Now question number 4. In question number 4, given information, following purchase were made by Karam during the month of April 2020. Prepare purchase book and post them into ledger. लेजर हम बाद में प्रिपेयर करेंगे बिकॉज हमने अभी लेजर चैप्टर को डिस्कस नहीं किया है। जिस समय लेजर चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उस समय आपको लेजर प्रिपरेशन इस क्वेश्चन की भी बता देंगे। इस क्वेश्चन में हमको एक्सपेंसेस भी मेंशन किए गए हैं, उन एक्सपेंसेस का भी हमको ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम सुबोध ब्रदर्स दिल्ली 5 चेस्ट ऑफ टी at the rate of 700 purchased at a trade discount 10% plus parking and other charges 500. Purchase in cash 20 boxes of tea 500 per box at a trade discount, and purchase from Raj Furnishing House furnishing और cash 12 अप्रैल और 18 अप्रैल हमको इनकी एंट्री नहीं करना है बिकॉज हमारा क्वेश्चन टी से रिलेटेड है और यहाँ पर 12 अप्रैल को कैश ट्रांजैक्शन है और 18 अप्रैल को शोकेस मीन्स फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को और कैश ट्रांजैक्शन को हम एंटर नहीं करते हैं, ये हमको पता है। तो हमको 20 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को एंटर करना है। एंड परचेज फ्रॉम दार्जिलिंग टी हाउस Darjeeling, West Bengal 5 kg special green tea 500 per kg at the trade discount 10% for household consumption of the proprietor. Household consumption is also a drawing और ड्राइंग को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमको केवल बिजनेस के लिए जो परचेस किया है हमने गुड्स उसी की रिकॉर्डिंग करना है। तो 12 अप्रैल को कैश ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 18 अप्रैल को हमारे पास असेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और 25 अप्रैल को पर्सनल यूज़ के लिए हमने टी परचेस की है उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पर्सनल यूज़ ड्राइंग है और ये बिजनेस की बुक है, इसमें हम बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे कॉलम्स में थोड़ा सा चेंजेस होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस भी मेंशन हैं। तो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग हमको हमारे कॉलम्स थोड़े चेंज करना होंगे। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस मेंशन है तो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग कॉलम ड्रा किए जाएंगे। एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग कॉलम ड्रा करते हैं हम। हमारा फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर का, थर्ड कॉलम इनवॉइस नंबर, फोर्थ कॉलम लेजर फॉलियो, डिटेल्स, कॉस्ट। और डिटेल और कॉस्ट के बाद हम हमारे नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करेंगे फ्राइट। अगर कोई एक्सपेंसेस है तो फ्राइट है या कैरेज है या पैकिंग है, उस एक्सपेंसेस को भी हम मेंशन करेंगे। और आखिरी में कॉलम हम ड्रा करेंगे टोटल का। ये हमारा कॉलम कॉस्ट का होगा, ये हमारा कॉलम डिटेल्स का होगा, ये हमारा इनवॉइस नंबर होगा, ये LF, ये पर्टिकुलर और ये डेट। इस तरह से हम हमारे कॉलम्स ड्रा करेंगे। कॉलम्स ड्रा करने के बाद हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में इंफॉर्मेशन है परचेज फ्रॉम सुबोध ब्रदर्स, यहाँ पर 2020 अप्रैल 8 मेसर्स सुबोध ब्रदर्स। हमने जो परचेज किया है वो लिखेंगे 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 7,000 पर टी। 7,000 में 5 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो 7 5 जा 35। इसमें से मैं TD लेस करूंगा, लेस TD एट द रेट ऑफ 10%
10% टीडी को मैंने लेस कर दिया 3500 को, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट में मेंशन करूंगा 31,500। अब मेरे क्वेश्चन में फ्राइड दिया हुआ है 500 का, उस 500 के फ्राइड को यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। पेकिंग एंड अदर चार्जेस है, सॉरी, तो यहाँ पर पेकिंग एंड अदर चार्जेस में 500 मेंशन करके टोटल मेंशन करूंगा 32,000। इस तरह से मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंटर होगा। अप्रैल 12 को मैं एंटर नहीं करूंगा बिकॉज अप्रैल 12 जो है वो केस से रिलेटेड है और केस ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं। 18 अप्रैल को भी मैं एंटर नहीं करूंगा क्योंकि वो असेट से रिलेटेड है और असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंटर नहीं होते हैं। एंड 20 अप्रैल 20 में मैंने लिखा परचेज फ्रॉम सिलीगुड़ी टी एजेंसी, मेसर्स सिलीगुड़ी टी एजेंसी। हमने क्या परचेज किया उनसे? 15 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट ऑफ 600 पर बॉक्स। 600 में 15 का मल्टीप्लाई किया तो 615 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9000 आता है। इसमें से आप टीडी लेस करेंगे, लेस टीडी एट द रेट ऑफ 10%। 10% टीडी मैंने 9000 में से लेस किया 900 और नेट कॉस्ट के कॉलम में लिख दिया 81,000। यहाँ पर क्वेश्चन में पेकिंग एंड अदर चार्जेस 50 रुपीज के हैं, तो 50 रुपीज को पेकिंग एंड अदर चार्जेस में मेंशन कर दूंगा मैं। इस तरह से मेरे सारे ट्रांजेक्शन एंटर हो गए हैं। अब मुझे टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल फाइंड आउट करने के बाद मेरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 8,150 टोटल कॉलम में मेंशन करूंगा और लास्ट में मैं टोटल वाले कॉलम को ग्रैंड टोटल फाइंड करके पर्टिकुलर में मेंशन करूंगा टोटल। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट होने के बाद हम एक सेल्स बुक का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसको आप देख लें, कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप मुझसे SMS करके कॉल करके कुछ भी पूछ लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं जो के सेल्स बुक से रिलेटेड है। कॉलम यही रहेंगे, ओनली हेडिंग चेंज होगा। अब हम सेल्स बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेल्स बुक। फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, वैल्यू और कोई एक्सपेंसेस का कॉलम हो तो वो एक्सपेंसेस का कॉलम भी इसमें मेंशन करेंगे हम। इस तरह से हमारे एक कॉलम प्राप्त किया हमने। हमको यहाँ पर भी याद रखना है कि सेल्स बुक में भी कैश सेल्स,
सेल ऑफ असेट्स, एजेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंटर नहीं होंगे, ये हमको हमेशा याद रखना है। जिस तरह से परचेज बुक में ट्रांजैक्शन एंटर नहीं हो रहे थे, कैश परचेज, परचेज ऑफ असेट्स, एजेंसी, अप्रूवल, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में भी एंटर नहीं होंगे। और सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड, केवल क्रेडिट सेल को हम रिकॉर्ड करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है